वन पंच मैन वर्स में साइतामा की रियल पावर बहुत ही कम लोगों को पता है। नॉर्मल हीरोज और सिटीजन को तो अभी तक नहीं पता कि साइतामा उनके फेवरेट हीरोज को लिटरली वन शॉट कर सकता है। देखो वैसे तो साइतामा स्टार्टिंग से एस क्लास हीरो बनने वाला था, लेकिन जेनोस की वजह से और उसके लुक की वजह से लोगों ने इसको सी क्लास हीरो बना दिया। वो वीक दिखता है एंड उसका सारा क्रेडिट बाकी के हीरोज को मिल रहा था। बट देखो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों को साइतामा की ट्रू पावर के बारे में पता चलता जा रहा है एंड वो रैंक में भी ग्रो करता ही जा रहा है। मैं इस वीडियो में साइतामा की पूरी सी क्लास से एस क्लास तक की जर्नी बताऊंगा, कॉज वो रिसेंटली ऑलमोस्ट टॉप अप आ चुका है। सबसे पहली रैंक साइतामा को इस टेस्ट में मिली थी। यहाँ पर उसने लिटरली हर एक टेस्ट को एस किया था एंड सारी चीजें भी डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ सी क्लास रैंक 388 मिली। देखो यहाँ पर साइतामा एस क्लास हो सकता था, लेकिन जैसा कि पहले मैंने बोला उसका जो पूरा क्रेडिट था वो लिटरली जेनोस को मिल रहा था। सिर्फ जेनोस की वजह से ही एंड ऑफ कोर्स किंग की वजह से भी साइतामा को सी रैंक दी गई। इसके बाद साइतामा का रैंक अप हुआ था जब उसने गलती से और काइंड ऑफ सोनिक को डिफीट कर दिया था। एज यू नो सोनिक साइतामा के पीछे पड़ गया था। साइतामा ने बहुत ट्राई किया उसको इग्नोर करने का, बट एंड में इस बेचारे के साथ ये हुआ। सोनिक को हराने के बाद साइतामा की रैंक 342 हो गई थी। नेक्स्ट ड्रैगन लेवल मीटियोर को डिस्ट्रॉय करने के बाद साइतामा रैंक 5 बन गया था। देखो जी सिटी इस मीटियोर की वजह से डिस्ट्रॉय होने वाली थी। पहले तो जेनोस आया था मीटियोर को रोकने के लिए, पर हमेशा की तरह वो यहाँ पर ऑलमोस्ट मरने वाला था। जेनोस के जस्ट बाद यहाँ पर साइतामा भी आ गया था एंड उसने इस मीटियोर को इजीली वन पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज़ जी सिटी फिर भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। साइतामा को यहाँ पर लोगों से बहुत हेट मिली, लेकिन फिर भी वो रैंक 5 में प्रमोट हो गया। नेक्स्ट डीप सीकिंग। बहुत सारे हीरोज ने इसको हराने की कोशिश करी, ऑब्वियसली जेनोस ने भी, बट फिर भी वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। सब लोग पूरा गिव अप कर चुके थे, लेकिन तभी हमारा फेवरेट केप बॉल्डी आ गया। उसने आते ही हमेशा की तरह इस मॉन्स्टर को वन शॉट कर दिया। देखो यहाँ पर साइतामा को देखकर लिटरली सभी लोग शॉक हो गए थे, कॉज जो उससे ऊपर रैंक में हीरोज थे वो डीप सीकिंग के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाए थे, बट ऑन द अदर हैंड साइतामा ने उसको वन शॉट कर दिया था। यहाँ पर साइतामा के लिए पूरी ग्लोरी ले सकता था, बट उसने एक रियल हीरो की तरह बाकी के हीरोज को नीचे नहीं होने दिया एंड खुद बुरा बन गया। बेसिकली इस फाइट के बाद साइतामा की रैंक 5 से 1 हो गई थी। सी किंग को डिफीट करने के बाद साइतामा को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बेसिकली यहाँ पर हायरअप्स ने साइतामा को बताया था कि जो सी क्लास के टॉप पर होते हैं उनको बी क्लास में प्रमोट होने का मौका मिलता है। साइतामा ने ऑब्वियसली इस चीज के लिए हाँ बोल दिया था, कॉज वो सिर्फ एक सी रैंक था एंड ये चीज जेनोस की इमेज के लिए बुरी थी। यहाँ पर टेस्ट करने के बाद साइतामा फाइनली बी क्लास में पहुंच गया। फिर उसने और भी मॉन्स्टर्स को डिफीट किया एंड सीजन 1 के एंड में बोरुस को डिफीट करने के बाद वो क्लास भी रैंक 33 में प्रमोट हो गया। तो साइतामा ने यहाँ पर अपनी पहली बार थोड़ी सी पावर दिखाई थी एंड आई गेस तुम लोग कह सकते हो कि वो यहाँ पर एंजॉय भी कर रहा था। एनीवे बोरुस ने पूरा ट्राई किया, उसने अपनी गोल्ड लेवल पावर यूज की, बट वो साइतामा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाया। एंड में फाइनली साइतामा ने बोरुस को डिफीट कर दिया, लेकिन हमेशा की तरह साइतामा के स्पीड के बारे में वर्ल्ड को पता नहीं चला। हाँ बाय द वे जिसको नहीं पता, रिसेंट चैप्टर्स में बोरुस वापस आ चुका है। इन सब के बाद जो मेन आर्क थी मॉन्स्टर एसोसिएशन वॉर, उसमें साइतामा ने सभी लोग की बहुत हेल्प की थी। साइतामा ही था जिसने गारो को भी डिफीट किया था, लेकिन अगेन किसी को भी पता नहीं चला, बिकॉज़ यहाँ पर लिटरली टाइम बैक हो गया था। फिर इस वॉर के बाद एसोसिएशन ने साइतामा को न्यू हीरो कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए इनवाइट किया था। ऑब्वियसली साइतामा ने एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज़ उसका पूरा घर टूट गया था। एंड रैंक की बात करें तो साइतामा यहाँ पर ए क्लास रैंक 39 में प्रमोट हो गया। इसकी कुछ टाइम बाद ही साइतामा की फाइट तात्सुमाकी के साथ भी हुई थी। साइतामा तात्सुमाकी से फुबुकी की वजह से और आई गेस वो चीजें डिस्ट्रॉय कर दी थी, इस वजह से फाइट करता है। लेकिन देखो जब गारो साइतामा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाया तो तात्सुमाकी क्या ही करेगी। तात्सुमाकी पूरा ट्राई करने के बाद भी साइतामा को कुछ भी नहीं कर पाती। साइतामा इस फाइट के बाद ही रैंक 29 में प्रमोट हो जाता है। इसके बाद तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ अब काफी लोगों को पता चल गया कि साइतामा कितना पावरफुल है, खासकर अमाई मास्क को। जेनोस की वजह से एंड साइतामा वैसे तात्सुमाकी की वजह से अमाई मास्क साइतामा को एक आइडियल हीरो बनाना चाहता है जो कि सारे हीरोज को फेस होगा। आई गेस इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को साइतामा की ट्रू पावर के बारे में पता चलेगा। बट हाँ इस ईयर के एंड तक मे बी साइतामा एस क्लास हीरो बन जाएगा। तुम लोग क्या लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।